सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानते हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर किस तरह की गतिविधियां झारखंड में अलग अलग खेमों में देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से पार्टी प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया गया है। जेएमएम खेमे में पार्टी प्रत्याशी के नाम को फाइनल करने को लेकर मंथन जारी है, जबकि बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि एक कैंडिडेट चुनाव में उनका भी होगा। संदीप, दिलचस्प होता दिख रहा है झारखंड में होने वाला राज्यसभा का चुनाव। जी, राज्यसभा के लिए दो पदों के लिए झारखंड में चुनाव होने हैं और इसको लेके जो नामांकन की प्रक्रिया है चल रही है। 8 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन है। हालांकि यदि अब तक बात करें तो सिर्फ कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी जो प्रणव झा हैं उनकी घोषणा नाम की है। हालांकि यदि गठबंधन की तरफ से जेएमएम की बात करें तो जेएमएम कहीं ना कहीं मंथन कर रही है कि इस बार जो प्रत्याशी होगा जेएमएम से वह किसको दिया जाएगा टिकट। हालांकि यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं गुरु जी के निधन के बाद यह सीट खाली हुआ था और यही वजह है कि गुरुजी के परिवार से ही किसी को सीट मिलेगी, ऐसी जो कयास है वह लगाई जा रही है। हालांकि कई नाम इसमें सामने हैं। एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो बहन है अंजलि, दूसरी तरफ उनकी जो भतीजी है दुर्गा सोरेन की जो बेटी है, उन्होंने भी अपने चाचा यानी मुख्यमंत्री से एक आग्रह किया है कि उनको राज्यसभा भेजा जाए। हालांकि अब देखना है कि हेमंत सोरेन किसको नामित करते हैं और कौन राज्यसभा के लिए प्रत्याशी जेएमएम की तरफ से होता है। हालांकि देखा जाए तो इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपने आवासीय कार्यालय में विधायकों के साथ बैठक भी किए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावे जितने मंत्री हैं, चाहे हफीजुल हसन की बात करें, सुदीप कुमार सोनू, सारे और जो विधायक हैं वे सारे उपस्थित थे इस बैठक में और मंथन किया जा रहा है कि आखिर जेएमएम का कौन कैंडिडेट होगा। हालांकि 8 तारीख को नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है और उससे पहले जो नाम की घोषणा है वह जरूर होगी। वहीं यदि दूसरे तरफ बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जो प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी आज एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि आज देर शाम या कल सुबह तक जो बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा इस राज्यसभा चुनाव के लिए, वह जो लिस्ट है जारी किया जाएगा और वह केंद्र नेतृत्व ही करेगी। तो कह सकते हैं आज देर रात तक या कल सुबह यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि बीजेपी की तरफ से जो एक कैंडिडेट देने की बात थी तो वह कैंडिडेट कौन होगा। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने जरूर अपने प्रत्याशी की घोषणा पहले ही कर दिया है और सीधी टक्कर देखा जाए तो एक जेएमएम का जो प्रत्याशी जो भी होगा उसकी जीत सुनिश्चित है। वहीं यदि कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें या बीजेपी के प्रत्याशी की, तो उसमें से एक जीत के इस राज्यसभा के लिए पहुंचेगा। हालांकि बाबूलाल मरांडी का कहना है कि 81 विधायक हैं जो इस वोटिंग में शामिल होंगे और उनके द्वारा ही जो राज्यसभा सांसद है उसका चयन होगा। तो हमारे पास जो वोटिंग राइट्स है उसमें कम आंकड़े नहीं है, 81 विधायक हैं और सभी स्वतंत्र हैं किसी भी प्रत्याशी को राज्यसभा सांसद चुनने के लिए। तो देखना होगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं 8 तारीख तक ही तारीख है नॉमिनेशन के लिए और जेएमएम और जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम की अभी घोषणा नहीं है और संभवतः आज और कल सुबह के बीच में नामों की घोषणा भी संभव है कि जो पार्टी है वो अपने नामों की घोषणा कर देगी और 18 तारीख को इसके लिए वोटिंग है। हालांकि देखना होगा, क्योंकि जो आंकड़े कहते हैं एक सीट तो जेएमएम के खाते में पहले से है, उस सीट एक तरह से देखा जाए तो वह सुनिश्चित है और दूसरे सीट के लिए कहीं ना कहीं फाइट देखने को मिल रहा है, जिसमें बीजेपी भी यह दावा कर रही है कि उनके प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं और वे उस पद के लिए जीत भी सुनिश्चित करेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का भी कहना है कि 81 विधायक है जो इस वोटिंग राइट्स के अनुसार उसमें शामिल होंगे, वोट्स देंगे और सबको यह अधिकार है कि वे अपने स्वतंत्रता के अनुसार किसी को भी प्रत्याशी के तौर पर अपना वोट दे सकते हैं। तो देखना होगा 18 तारीख को कि क्या दूसरा कैंडिडेट। बिल्कुल, वो तो बाद की बात है संदीप। पहले तो ये देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से नाम घोषित कर दिया गया है, बीजेपी के नाम को लेकर कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जेएमएम खेमे में बैठक चल रही है, लेकिन जेएमएम खेमे में हेमंत सोरेन की भतीजी ने मांग की है कि चाचा उन्हें राज्यसभा भेजें। उनकी मांग पर भी गौर किया जाएगा, क्या लगता है?
कहीं ना कहीं यह पार्टी की जो आंतरिक मामला है और पार्टी के द्वारा जो बैठक की जा रही है उसमें ही यह निर्णय लेना है और सर्वसम्मति से जिस भी प्रत्याशी का नाम कहीं ना कहीं इस बैठक में चयन किया जाएगा उसके आधार पर ही प्रत्याशी को इस राज्यसभा चुनाव के लिए उतारा जाएगा। हालांकि अभी नाम की जो घोषणा है कहीं ना कहीं बाकी है और यह देखना होगा कि क्या जो कमेटी की जो बैठक चल रही है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, जितने भी जेएमएम कोटे के विधायक हैं वे सारे लोग इसमें शामिल हैं, जितने भी मंत्री हैं वे इस बैठक में उपस्थित हैं। तो कहीं ना कहीं जितने नामों की जो एक लिस्ट बनी है तो उन नामों में भी सभी जो विधायक हैं सदस्य हैं उनकी राय ली जाएगी और उस राय के अनुसार जो सर्वसम्मति तो देखते हैं किसके नाम पर सहमति बनती है। जेएमएम किस बैठक में नजर बनाए रखें। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से बैठक में नाम तय कर लिया गया है, लेकिन बीजेपी का सिर्फ दावा है कि वो प्रत्याशी उतारेगी। नाम को लेकर अभी कुछ स्थिति स्पष्ट बीजेपी खेमे की भी नहीं है। संदीप, नजर बनाए रखें। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।